अहमद साहब, सर मेरा आपसे अगर पहला बुनियादी सवाल, हुकूमत को पता है कि सर हमने क्या करना है? हुकूमत को पता है हमने 26वीं आईनी तरमीम को किस तरह से मंजूर कराना है? उनके पास मैजिक फिगर है, नहीं है? उनके पास मतलूबा जो नंबर्स हैं वो हैं या नहीं है? कतई नज़र इस चीज़ के उनको पता है जनाब शंघाई ताउन तंजीम हो जाएगी, उसके बाद जनाब हमने किसी ना किसी तरीके से मुसव्विदा सुप्रीम कौमी असम्बली में लेकर आना है और उसके बाद उसको मंजूर करा लेना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी इसको काउंटर करने की अभी तक क्या है सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक मिस नॉर्म है, एक खुशफहमी उन्होंने फैलाई है और जिसका तासुर आपने भी दिया कि ये हुकूमत को पता है कि उन्हें क्या करना है। हुकूमत को कुछ पता नहीं कि उन्होंने क्या करना। अच्छा, ठीक है। हुकूमत जो है ये रिलाई कर रही है कि जो जिस ताकत से वो आके यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं वही ताकत उनके सारे मामला हल कर देगी। ना इनमें खुद में कोई ऐसी एबिलिटी मौजूद है। एबिलिटी होती तो ये आपने देखा था कुछ दिन पहले किस अंदाज में ये मसवदा जो है वो वोटिंग के लिए पेश किया जा रहा था कि इसको अमेंडमेंट का एक्ट जो है वो बना लिया जाता जी। तो और किस बुरी तरीके से वो इनका सारी जो स्ट्रेटजी थी वो फेल हुई उससे। और आपने ये भी वहां पे ऑब्जर्व किया होगा कि जिस वक्त ये मसवदा जो है हफ्ते की लेट नाइट जो है वो मौलाना के, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट जो ऑफिशियली सामने आई और उनके जनरल सेक्रेटरी कामरान मुर्तजा साहब के भी, कि रात के 2 बजे उनको ये मसवदा दिया गया और ये कहा गया लॉ मिनिस्टर साहब ने भी कि जी एक रात 11 बजे मुझे मिला है और मैंने भी नहीं पढ़ा, और उनके थमा दिया हाथ में और कहा कि सुबह इसके ऊपर वोटिंग होगी। और फिर वो आपने देखा कि ना उसकी कैबिनेट के अंदर अप्रूवल हुई थी, ना किसी कमेटी में अप्रूवल हुई थी। तो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि रफा आमा के पेश नजर जो हम ये बहुत बड़ा कदम जो है उठा रहे हैं और किसी को कानों कान खबर नहीं कर रहे हैं। वो एक क्लोज टू द चेस्ट उसको छाती से संभाल के छुपा के रखा हुआ है कि किसी को मालूम ना हो जाए, हवा ना लग जाए कि इसमें है क्या। तो इसका मतलब है कि इनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। ये लिखी लिखाई चीज आई, उसको आगे पेश करना चाह रहे थे कि भाई ऐसे ही कर दो। अब जब उसके ऊपर मौलाना ने सबसे पहले इतराज किया और मौलाना ने एक मेरे ख्याल में जितनी मैच्योर पॉलिटिशियन होने का सबूत दिया है अभी पिछले दिनों से लेके अब तक, उनकी जितनी स्टेटमेंट आप देखें तो शायद पाकिस्तान का कोई सियासतदान जो है इस वक्त उस मैच्योरिटी का मुकाबला नहीं कर सकता। अब कह रहे हैं कि जी अब हम दोबारा से बना रहे हैं और सब अपने अपने मसवदे। अभी देखिए सब अपने अपने मसवदे लेके जिस वक्त उनके वो उनकी स्क्रीनिंग होगी और फिर जब एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा, ये कोई घंटों का खेल नहीं है। ये पाकिस्तान के आइन के साथ आप अमेंड कर रहे हैं और आइन को अमेंड करने के लिए बहुत सारी बुनियादी सवालात है जो उठेंगे और वो सवालात ये उठेंगे कि पाकिस्तान का आइन जो है इसमें 2 चीजें बड़ी अहम हैं। नंबर 1 के इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इसका बुनियादी स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, और नंबर 2 कि ये ट्राइकोटमी ऑफ अथॉरिटी के ऊपर है, ट्राइकोटमी ऑफ पावर। अब पावर जो है उसमें ट्राइकोटमी का मतलब हुआ कि 3 पिलर्स के ऊपर ये आइन की इमारत जो है वो इस्तवार हुई है। अब 3 पिलर में से जो जुडिशरी का पिलर है उसको कमजोर करना इनका इस वक्त जो मतमा नजर है, जो पूरी सब कावश और कोशिश जो हो रही है कि इसको खत्म किया जाए ताकि डेस्पोटिज्म जो है वो बिल्कुल एक नेगेटिव फॉर्म में सामने। हुजूर सर वो बात तो समझ आ गई, लेकिन बात यह है कि उसको पीटीआई कैसे काउंटर कर रही है? अगर आपसे सवाल करूं, आपने जलसे किए, ठीक है, आप अदालतों में गए, ठीक है, आपने एहतजाज भी कर लिया, चलें ठीक है, उसके बाद क्या होगा सर? अब अगर मैं देखें ना, अभी एहतजाज तो ये तो अभी इस एहतजाज तो सिर्फ एक जो है ना एहतजाज का ट्रेलर है जो चला बहरहाल, लेकिन इसमें सबसे अहम चीज होगी कि ये मसवदा जिस वक्त किसी शक्ल में ये जब ये सामने आने लगेगा तो पाकिस्तान की पूरी लीगल फ्रेटर्निटी जो है वो लॉयर्स मूवमेंट की शक्ल में सामने आएगी और भरपूर सामने आएगी। इसलिए कि दे आर नॉन पॉलिटिकल,
किसी पीटीआई के सपोर्ट में नहीं आएगी, किसी और लीडरशिप के सपोर्ट में नहीं आइन आएगी। और कानून की सपोर्ट में आएगी। वो सिर्फ आइन और कानून के सपोर्ट में आएगी और उसको रेड लाइन समझती है। क्योंकि अगर वो यहाँ पे खामोश रहते हैं तो फिर हमें वकालत के पेशे को भी खैर बात कहना होगा, जो उनकी बात मान ली जाए अगर